जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों को पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर दोस्तों, जो कि आपकी 10th और 12th की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारा खाद्य जाल। आखिरकार खाद्य जाल होती क्या है? तो परितंत्र में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं दोस्तों। किसमें? परितंत्र में। यह है दोस्तों घास का परितंत्र, इस प्रकार का होता है दोस्तों परितंत्र। और यह है दोस्तों घास का परितंत्र, ठीक है ना। तो यह है दोस्तों घास का परितंत्र। तो परितंत्र में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, स्थानांतरण यानी दूसरी जगह पर, यानी बंटवारा। तो देखिए ये है आखिरकार होता क्या है, किस प्रकार से स्थानांतरण होता है खाद्य पदार्थ का। तो देखिए ये घास का खाया, किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को खाया दोस्तों बाज ने। तो इस तरीके से जो है दोस्तों खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे घास को खाया टिड्डे ने, और टिड्डे को खाया दोस्तों छिपकली ने, और छिपकली को किसने खाया दोस्तों? बाज के द्वारा यहाँ पर खा लिया जाता है। इसी प्रकार घास को किसने खाया? चूहे ने, और चूहे को किसने खा लिया दोस्तों? बाज यानी चील के द्वारा। तो इस तरीके से जो दोस्तों होती है घास का परितंत्र होता है। तो यही थ्योरी बताई गई है कि परितंत्र में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और अब देखते हैं फूड वेब के बारे में। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में संयुक्त पथों को, यह है दोस्तों घास का संयुक्त परितंत्र। और परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में संयुक्त पथों को, संयुक्त मतलब दोस्तों एकत्रित, यदि हम बात करें तो संयुक्त मतलब होते हैं एकत्रित। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में संयुक्त पथों को, पथों यानी रास्तों को, संयुक्त रास्तों को बोलते हैं खाद्य जाल। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सीधा होता है। देखिए ऊर्जा कैसी होती है? एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में चलती है। तो ये देखिए ये जो है दोस्तों कैसी, एक सीधी रेखा में चल रही है। इसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह पथ कैसा होता है? सीधा होता है। अब बात करें खाद्य जाल में, तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनियमित होता है। ये देखिए इस तरीके से इसमें कैसा है अपना जो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह ऐसा, ये मतलब ये आपका कैसा है? नियमित है, सीधा है। जबकि ये कैसा होता है? अनियमित तरीके से होता है। अब है दोस्तों यह व्यवहारिक नहीं है। ये जो घास की जो आप परितंत्र देख रहे हैं, जो खाद्य श्रृंखला होती है घास की, तो दोस्तों इसमें क्या होता है? जो परितंत्र कैसा होता है? व्यवहारिक नहीं होता है खाद्य श्रृंखला का। यदि हम बात करें खाद्य जाल का, तो यह खाद्य प्रवाह का व्यवहारिक तथा प्रायोगिक रूप है दोस्तों। यह एक प्रैक्टिकल रूप हम इसको मान सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अंतिम पॉइंट, इसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और इसका प्रवाह कौन सी दिशा में होता है? तो इसका प्रवाह जो होता है हमेशा सीधा होता है। ये यहाँ पर लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और यदि हम बात करें दोस्तों तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई साहब परितंत्र में खाद्य श्रृंखला का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है। तो उसमें आप करेंगे कि इसका जो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है ना। जबकि इसमें कैसा होता है? अनियमित होता है, ठीक है ना। इसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है और इसका प्रवाह पथ कई दिशा में होता है। कैसा होता है? कई दिशाओं में होता है। जैसे देखिएगा जो पादप है, अब इसको इसी पादप को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को खाया आपका छिपकली ने। जैसे वैसे टिड्डे को तो कौवा भी खा सकता है। जैसे पादप को खाया खरगोश ने। अब खरगोश को कौन खाएगा भाई साहब? बाज यानी चील खाएगी उसको। जैसे पादप पेड़े को खाया चूहा ने, है ना। तो चूहे को कौन खाएगा भाई साहब? आपका सर्प खाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इनका सबका क्या हो जाता है? अपघटक। अपघटक यानी बाद में ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है अपना दोनों प्रकार के चक्र होते हैं, एक खाद्य श्रृंखला, दूसरा अपना यहाँ पर खाद्य जाल होता है। तो ये आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूर हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। जब तक के दोस्तों को शेयर करिएगा, और जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब है, वहाँ जाकर आप सब फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो नीचे लाल बटन दिखा रहा है भाई साहब, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब हो जाता है।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।